नीट एग्जाम मामले में धांधली के आरोपों को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी द्वारा एक विरोध प्रदर्शन बुलाया गया। इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक और राज्यसभा सांसद संजय सिंह केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए दिखे। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से चिलचिलाती गर्मी के बीच भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं वो तमाम लोग नीट एग्जाम में धांधली के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार पर बरसते हुए नजर आए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद थे जिनके बच्चों ने नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। हालांकि इस मामले में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और इसके साथ साथ बिहार और गुजरात के गोधरा में नीट से जुड़े तारों को जिस तरह से खंगाला जा रहा है, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि नीट के अंदर धांधली हुई है, बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है, जो एग्जाम सेंटर है वहां पर कुछ गड़बड़ हुई है, उन तमाम आरोपों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर ये आम आदमी पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के अंदर केंद्र सरकार की जो कार्यप्रणाली है, जो नीट एग्जाम में जो तमाम चीजें सामने आई है उनको लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने न सिर्फ सरकार पर हमला बोला और ये भी कहा कि आने वाले समय में देश में किस तरह से एग्जाम्स पर डाउट पैदा ना हो, इसके लिए भी सरकार को एश्योरेंस देनी चाहिए। सरकार को देशवासियों को समझाना चाहिए कि देश में तमाम तरह के जो एग्जाम्स होते हैं वो पूरी तरह से ईमानदारी के साथ हो रहे हैं। जब नीट जैसे बड़े एग्जाम के अंदर इस तरह की धांधली की बातें सामने आ रही तो ऐसे में दूसरे एग्जाम्स भी संदेह के कटघरे में खड़े होते हैं। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो एग्जाम प्रणाली है उसको लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं। भारती जी, जंतर मंतर पर आप लोग आए हैं, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और 24 तारीख को री एग्जाम भी कंडक्ट किया गया है जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला था। ऐसे हमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और इस प्रकार से इसमें चीजें निकल के आ रही हैं, ये देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो रहा है और बच्चों के भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। डॉक्टर्स बनेंगे इस प्रोसेस से, आप सोच सकते हैं अगर इस प्रकार से डॉक्टर्स बन गए तो देश के हर व्यक्ति के भविष्य का सवाल है। मैं तो ये कहता हूं कि करीब 56,000 सीटें हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में देश में, और जहां तक बात निकल के आ रही है, चूंकि अब प्राइवेट कॉलेजेस में 2 करोड़ रुपए करीब खर्च होता है किसी व्यक्ति को एमबीबीएस की डिग्री लेने में, यही खर्चा सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में आता है 25,000 रुपया, 30,000 रुपया। तो जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि नीट में जो बैठे लोग हैं, जो एनटीए के बैठे लोग हैं, 1 करोड़ में सीट बेचते हैं, तो 60,000 करोड़ का ये मसला है, 60,000 करोड़ का घोटाला है। वो सरकार ने खुद क्लीन शीट दे दी है एनटीए को और ये कहा है कि कोई धांधली नहीं हुई है, ग्रेस मार्क्स की वजह से कंफ्यूजन पैदा हुई है और फिर से एग्जाम कराया जा रहा है जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले। पहली बात तो लेट आने पर ग्रेस मार्क्स तो हमने जिंदगी में नहीं सुना, अगर आपने सुना हो तो बताइए। लेट आने पर ग्रेस मार्क्स क्यों मिलेगा? पनिशमेंट मिलता है। नंबर 2, 718 कैसे मिल गया, 719 कैसे मिल गया? चूंकि +4 और -1 है, तो इस प्रकार से 716 आएगा, 720 आएगा, लेकिन इस प्रकार चीजें हुई हैं, 715 आएगा। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त पूरा देश एनटीए का घोटाला जान चुका है। भाजपा आज चारों खाने चित्त है, उसके पास जवाब नहीं है, तो सबको चाहिए आज मिलकर के आवाज उठाए। जो एनटीए का बहुत बड़ा घोटाला है वो उस पर लगाम लगनी चाहिए, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको जेल भेजा जाए, जांच बैठे सीबीआई। मैं तो मांग कर चूंकि सीबीआई भी इनके अंतर्गत आता है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी बने और जांच वो करे, तब जाकर के दूध का दूध पानी का पानी आ पाएगा। देखो, मामला बहुत ही गंभीर ते संवेदनशील है। लगभग 24 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा दी है, तो जिस तरीके नाल इहदे रिजल्ट पेश किए गए, सब तो पहले तो जिस दिन रिजल्ट पेश किए गए उस दिन तो ही सवाल खड़ा होता है कि जो 14 तरीक
ਤੈਅ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 16-16 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਆਮ आदमी पार्टी ने जंतर मंतर ਤੇ कार्यक्रम रखे है। पहली मांग ये है कि एग्जाम रद्द होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए इस समय सरकार ने बोला है कि एनटीए इंक्वायरी करेगा। एनटीए तो खुद इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई अपने ऊपर कैसे इंक्वायरी कर सकता है? ये तो हास्यास्पद बात है कि सरकार बोल रही है कि एनटीए अपनी खुद इंक्वायरी करेगा। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। ये पहला इंस्टेंस नहीं है पेपर लीक का। मोदी जी के राज में हर महीने कहीं ना कहीं पेपर लीक होता है। हमारे देश का युवा 2 बातों से परेशान है। पहली बात तो यह है कि कॉलेज इतने कम है, दूसरी बात नौकरी इतनी कम है। जब मेहनत करके खून पसीना एक करके तैयारी करके एग्जाम देते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, तो युवा कहाँ जाएगा, कैसे नौकरी मिलेंगी, कैसे देश आगे बढ़ेगा? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई, सब कुछ क्लीन है, जो ग्रेस मार्क्स हैं उसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हुई, बच्चों को दोबारा एग्जाम एंट्री करवा। शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। बिहार में एफआईआर दर्ज हो गई है, बिहार में क्लियर हो गया है। उस सेंटर पे बच्चों को बैठाया गया, उनको बोला गया कि तुम अपनी आंसर शीट खाली छोड़ देना, जो नहीं आता है बाद में भर दिया जाएगा। तो कैसी बातें कर रहे हैं? एक सेंटर पे 6 बच्चों ने टॉप किया है गुजरात में। एक ऐसी लड़की जिसका इंटर में 1 नंबर आया था, उसके नीट में फुल नंबर आए हैं। तो ये क्या, क्यों, किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? पहली बात तो ये हर मामला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों छोड़ दें? हम विपक्ष किस लिए? क्या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है? जनता की आवाज़ उठाना क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? देश के अंदर इतना बड़ा नीट घोटाला हो गया, 24 लाख से ज़्यादा छात्र एग्जाम में बैठे हैं, बच्चों ने कई साल तैयारियां की हैं और बच्चों ने लाखों रुपए की कोचिंग खर्च उठाया है। तो ये जो नेक्सस कोचिंग एजेंसियों का, एनटीए का और सरकारों का है, ये नेक्सस तोड़ना बहुत जरूरी है। पहले एग्जाम होता था तो जो 11वीं 12वीं का पाठ्यक्रम होता था वो आता था, उसमें बच्चे सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे, वो बच्चे बड़ी मात्रा में पास होते थे। लेकिन इस नेक्सस के चलते पूरा पैटर्न चेंज हो गया। केवल 30% पाठ्यक्रम से आ रहा है, 70% बाहर से आ रहा है। जो बच्चे लाखों रुपए का खर्चे का कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते, वो बच्चे उसमें कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। इतना बड़ा धोखा हो रहा है। ऊपर से पेपर लीक, बैंक का पेपर लीक, रेलवे का पेपर लीक, टीचर्स की कई तरह की परीक्षा लीक, पुलिस की परीक्षा लीक और अब नीट के लीक। यानी सब कुछ ही लीक कर रहे हो। एग्जाम सालों में एग्जाम वो निकलते हैं और वो लीक हो जाते हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा? बिहार में कहता है कोर्ट के ऊपर निर्भर है, कोर्ट का इंतजार करो। कोर्ट का इंतजार क्यों करें? केंद्र की सरकार क्या कर रही है? बिहार में कुछ लोगों को पकड़ा गया है, गुजरात के गोधा तक तार जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कहाँ पर क्या गड़बड़ है? इतने सारे बच्चे बिहार से, गुजरात से क्लियर कह रहे हैं कि हमें आंसर शीट पहले मिली है, हमें पेपर रटवाया गया आंसर शीट। उसके बाद कौन सा सबूत चाहिए केंद्र की सरकार को? पूरे देश में जांच चल रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन देश की एक बेशर्म सरकार है, केंद्र की सरकार भाजपा की। वो कह रही है नीट के एग्जाम में कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। आपकी बातों से स्पष्ट हो गया कि नीट के एग्जाम में बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ केंद्र की बीजेपी की सरकार ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, उनके भविष्य को अंधकार में डाला है। ये पेपर लीक वाली सरकार है और तत्कालीन शिक्षा मंत्री, उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए जिम्मेदारी लेते हुए, और बच्चों को न्याय दिलाते हुए पुनः एग्जाम हो, ताकि जो मेहनत का बच्चे हैं उनको उनके मेहनत का लाभ मिले। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए, बहुत सारे बच्चे उम्मीद छोड़ दिए इस सरकार से कि ऐसी पेपर लीक वाली सरकार में मेहनत करके भी क्या फायदा। तो कम से कम जब पूरा देश जान गया उस चीज को,
कि गड़बड़ हुआ है। अलग अलग जांच एजेंसियां जांच करनी शुरू कर दी है। देश की सर्वोच्च न्यायिक एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच कर रही है, सुनवाई कर रही है, फिर भी केंद्र सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, माफी मांगने को तैयार नहीं है। तो अब लोगों को बताने आए हैं और पूरे देश में कल जाके बताएंगे गली गली में, घर घर में।